एटीएम के सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी नजर आई। उम्र का असर उनके शरीर पर साफ दिख रहा था। चेहरे पर झुर्रियां, झुकी हुई कमर। उनके एक हाथ में एक कपड़े का बैग था जिससे कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े बाहर झांक रहे थे, जबकि दूसरे हाथ में था एक मोबाइल फोन। मैं अभी एटीएम के कमरे के अंदर घुसने ही वाला था कि तब तक बुजुर्ग महिला ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। पूछा, बेटा, क्या पैसे निकालने जा रहे हो? एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया कि पता नहीं अगले पर क्या कहेगी, कहीं कोई चाल ना हो। असल में एटीएम के इर्द गिर्द अक्सर ऐसे ठगों और बदमाशों की टोली होती है जो लोगों का ध्यान भटकाकर उनके रुपये हथिया ले जाते हैं। पलटकर मैंने उनसे पूछा, कहिए, क्या बात है? लेकिन मेरी सारी सोच को गलत साबित करते हुए बुजुर्ग महिला ने मुझे कहा, बेटा, मेरे कुछ रुपये एटीएम से निकाल दोगे? असल में उस ठंडे घर में घुसने से मुझे थोड़ा डर लगता है। मुझे कुछ रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है, आप चलिए मेरे साथ अंदर। अब महिला ने कहा, नहीं बेटा, मुझे अंदर जाने से डर लगता है। तुम ही रुपये निकाल कर मुझे दे दो। ये लो एटीएम कार्ड, और पिन है 1212। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, माँ जी, ऐसे अपने एटीएम का पिन कौन बताता है? ये नंबर आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। अब बुजुर्ग महिला ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? तुम क्या ज्यादा रुपये निकाल लोगे? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हार कर मैंने पूछा, अच्छा बताइए, आपको कितने रुपये निकालने हैं? उन्होंने जवाब दिया, 9,000 रुपये बेटा। लेकिन एटीएम वाले कमरे के अंदर जाते ही मेरे दिमाग में शैतानी आ गई। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ज्यादा रुपये निकाल लिए जाएं। इसके बाद मैंने एक एक कर 3 बार 9,000 रुपये निकाल लिए। मुझे पता था कि अगर एक बार में 9,000 रुपये से ज्यादा निकाले जाएं तो फिर फोन में नोटिफिकेशन चला जाता है। इसीलिए मैंने 3 बार 9,000 रुपये ही निकाले, यानी मुझे 18,000 रुपये मिले। मैंने सोचा ये भला कौन सा बड़ा पाप है। आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आज लालच में आने से खुद को नहीं रोक सका। मैं सोच रहा था कि इन रुपयों से मेरे पापा के घुटनों का ऑपरेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। पापा फिर से पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। इसलिए मैंने रुपये चुरा लिए। साथ ही मैं ये भी सोचता रहा कि गरीब आदमी के लिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना मुमकिन नहीं होता। कमरे से बाहर आकर मैंने बुजुर्ग महिला को 9,000 रुपये थमा दिए। साथ ही उनका एटीएम कार्ड भी लौटा दिया। बदले में एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने जी भर कर दुआएं दी। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, इतने रुपये लेकर अकेली घर जाऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? मैंने देखा तुम तो अभी अभी बस से यहाँ उतरे, यानी कोई गाड़ी वाड़ी लेकर नहीं आए हो। तो चलो ना मेरे साथ मेरे घर तक। मेरा घर यहीं सामने वाली गली में है। असल में मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ और नीचे मोहल्ले के लड़कों ने क्लब हाउस बना रखा है। बहुत दिनों से आस पड़ोस के लड़के मकान के निचले हिस्से में क्लब हाउस बनाने की जिद कर रहे थे। मैंने भी सोचा कि अकेली रहती हूँ, यही बच्चे मेरे सुख दुख के साथी हैं, तो क्यों ना इन्हें ग्राउंड फ्लोर में अपना क्लब बनाने की इजाज़त दे दी जाए। ये सब बताती हुई उन्होंने वहां से गुजर रहे एक बैटरी वाले रिक्शे को इशारे से रुकवाया और अपने घर जाने के लिए मुझे लेकर रिक्शे पर सवार हो गई। रास्ते भर उन्होंने मुझसे कई सवाल किए। मैं हर सवाल का जवाब देता रहा। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। शादीशुदा हूँ। एक बेटा है जिसे अब स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। घर में बुजुर्ग पिताजी हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। घुटनों की वजह से चल फिर नहीं सकते। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि एक ऑपरेशन के बाद उनके घुटने पहले जैसे हो जाएंगे। डॉक्टरों ने ही ऑपरेशन का खर्चा करीब 20,000 रुपये बताया है। वैसे फिलहाल मेरे पास 20,000 रुपये नहीं हैं। इस कोशिश में लगा हूं कि शायद कहीं से जुगाड़ हो जाए। बातों बातों में बैटरी रिक्शा उनके घर के नीचे पहुंच चुका था। अब मैंने उनसे विदा लेने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग माता जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे बेटा, पहली बार तुम मेरे घर आए हो, एक बार मेरे साथ अंदर चलो, कम से कम एक गिलास पानी तो पी कर जाओ। वो जैसा कहती रहीं मैं करता चला गया। सीढ़ियों से ऊपर उनका घर था। नीचे क्लब हाउस में मोहल्ले के लड़के बैठे हुए कैरम की बाजी लगा रहे थे। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, 16-17 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने बुजुर्ग माता जी से पूछा, अरे आप तो कह रही थी कि आप अकेली रहती हैं, फिर ये लड़की कौन है? उन्होंने कहा, अरे वो सविता है, मेरे साथ ही रहती है। बोल नहीं सकती, हाँ सुन सकती है। मेरे घर का सारा कामकाज वही संभालती है, चौका बर्तन सब। बस उसे एक काम नहीं आता और वो है एटीएम से पैसे निकालना। थोड़ी ही देर में सविता मेरे लिए एक प्लेट में ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर हाजिर हुई। मैंने भी बिना वक्त गंवाए सारी मिठाइयाँ चटकर डाली और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की।
मैं किसी भी तरह जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था। लेकिन तब तक बुजुर्ग महिला ये कहकर अंदर चली गई कि 2 मिनट रुकना बेटा, मैं अभी आती हूँ। फिर तुरंत ही वो अंदर के कमरे से लौट कर आई और उन्होंने 2000 रुपये मेरे हाथों में थमाते हुए कहा, ये लो बेटा, रख लो, काम आएंगे। मैं हैरान था। मैंने पूछा, मैंने तो बस आपको एटीएम से 9000 रुपये निकाल कर दिए, कोई बड़ा काम नहीं किया, फिर ये 2000 रुपये क्यों? अब बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पास तो पहले से ही 18,000 रुपये हैं, इन 2000 रुपयों को मिलाने से 20,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे पिता के पैरों का ऑपरेशन भी आसानी से हो जाएगा, इसलिए तुम्हें ये 2000 रुपये तो लेने ही पड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, तुमने जब एटीएम से एक बार 9000 रुपयों की जगह 3 बार 9,000 रुपये निकाले, मेरे मोबाइल फ़ोन में तभी उसका नोटिफिकेशन आ चुका था। बेटा, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं स्कूल प्रिंसिपल रही हूँ, मेरे पति भी स्कूल टीचर थे। वो तो एक रोज़ एटीएम के उसी ठंडे घर में रुपये निकालने के दौरान उनकी हृदय गति रुक गई और उनकी मौत हो गई, तो मेरा दिल टूट गया। उसके बाद मैं कभी उस ठंडे घर के अंदर नहीं जाती हूँ। एटीएम के कमरे के अंदर जाने से मुझे एक अजीब सी तकलीफ महसूस होती है, मेरे पति की याद आती है। उन्होंने कहा, पहले मैं तुम्हें ये सोचकर घर में लेकर आई थी कि तुमसे वो 18,000 रुपये वसूल कर लूँगी। क्लब के लड़कों को मेरे इशारा भर करने की देर थी, वो तुमसे वो रुपये वसूल कर मेरे हवाले कर देते। लेकिन फिर मैं सोचती रही, तुम अपने पिता से बहुत प्यार करते हो, तुम चोर नहीं हो सकते। तुम एक लाचार बेटे हो जो अपने पिता का इलाज करवाना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की। बुजुर्ग महिला की बातें सुनकर अब मेरी हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। मैं फौरन उनके पैरों पर गिर पड़ा। डर और शर्म के मारे मेरी रुलाई छूट गई, मैं फूट फूट कर रो रहा था। बुजुर्ग महिला ने मुझे कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया और गले से लगा लिया, मेरे आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, जाओ, अपने पिता का इलाज करवाओ, उन्हें चंगा करो। एक अनजान नारी से मिला इतना स्नेह और इतने करुणामयी व्यवहार ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया था। मैंने कसम खाए अब जो हो जाए, जिंदगी में कभी ऐसा पाप दोबारा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एक यूट्यूब चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। बहुत धन्यवाद।